अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, आपको सबको गुज़िश्ता ईद मुबारक। थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा हूँ, मुझे उड़ा दी है मैंने, क्यों मुझे नहीं पता। खैर एनीवे, थोड़ा अजीब लगेगा आप लोगों को, लेकिन बर्दाश्त कीजिए। अच्छा यूँ है कि मैंने ये समझा कि यार हमसे गलत फैसले क्यों होते हैं। मतलब हम चीज़ों में कोई कारोबार करते हैं, किसी जगह पे कोई लेन देन करते हैं लोगों के साथ, लोगों से मेल मिलाप करते हैं, तो उमूमन हम उसमें बाज़ औक़ात हम धोखा खा जाते हैं, या हमें धोखा हो जाता है, या हमें नुकसान हो जाता है। तो ये एक हमारी ज़िंदगी का पूरा, हमारी ज़िंदगी हर सब लोगों की ज़िंदगी से भरी पड़ी है। आपने बहुत से दोस्तों से ये सुना होगा कि जी कारोबार किया था ख़राब हो गया, या कोई डील की थी ख़राब हो गई, कोई रिश्ता किया था वो ख़राब हो गया। लोगों का बाद में पता लगा, हमें लोगों के बारे में हमें बाद में इल्म हुआ कि ये लोग किस किस्म के लोग थे, या वो उसमें कोई ना कोई खराबी दूसरों के बारे में आप ढूंढ के निकाल लेते हैं कि अपनी जितनी भी कोई नाकामी होती है उसके अंदर हम देखते हैं कि कसूर दूसरों का ही होगा। ये एक अच्छा एक्सक्यूज़ है, और हम इसी चक्कर में हम ये कहते रहते हैं कि आज का जो है ना वो ख़त्म हो गया है। वो क्या कहते हैं, लोगों में कोई एहसास नहीं रहा। लोग जो हैं वो बड़े बदनीयत हो गए हैं, बड़े खौफ खुदा ख़त्म हो गया है, डरते नहीं हैं, ये वो पता नहीं क्या कुछ। यानी हम दूसरों को इल्ज़ाम देने में कतई शर्माते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, और अपनी सारी नाकामियाँ उन पे डाल देते हैं। तो मैंने इस पे गौर किया कि यार ऐसा, मतलब हम पहली बात है, हम नाकाम क्यों होते हैं। यानी हम ज़िंदगी में बहुत सी काम जो करते हैं सोच समझ के करते हैं। बड़े लिखे लोग होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं, लेकिन वो नाकाम हो जाते हैं बाज़ का। यानी बहुत से फैसले उनके गलत साबित होते हैं। नाकाम होने से मुराद नहीं है। क्यों? तो मुझे अंदाज़ा, जो मुझे लगा, जो मुझे समझ आई, मैंने कहा आपसे शेयर करता हूँ। उसकी बुनियादी वजह मुझे लगी है, वो ये है कि जब आप ज़िंदगी में लालच या और लालच और खौफ, इनके ज़ेर असर ज़िंदगी में कोई भी फैसला करेंगे, कोई भी काम करेंगे, तो वो लामहला गलत होगा। यानी उसके अंदर आपको नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि लालच और खौफ आपको आपकी सोच और आपकी समझने की सलाहियत को कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है। ये दो चीज़ें जो हैं, आप डर के अंदर, जब डर के करते हैं दूसरों से खौफ से करेंगे, किसी चीज़ के खौफ से करेंगे, तो आप मार खा जाएंगे। आपको फैसले बिल्कुल मेरिट पे रख के करना चाहिए। यदि डरना नहीं चाहिए किसी बात से, खौफ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नफ़ा नुकसान से डरना, वो डरना नहीं शामिल इसमें। वो तो प्रिकॉशन, ये आपको दिमाग में एक बात होती है कि यार ये नफ़ा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। और लालच ये कि भी नफ़ा होगा, ये भी लालच जो है, ये लालच नहीं है। यानी ये एक आउटकम है किसी फैसले का, कि किसी फैसले का आउटकम जो है वो आपको प्रॉफिट होना चाहिए, या किसी फैसले का जो आउटकम है वो ये है कि यार नुकसान ना हो। आप समझे ना? तो डर वो वहाँ पे आ गया, लालच ये आ गया कि जो प्रॉफिट। लेकिन मैं ये लालच और खौफ का जो जिक्र कर रहा हूँ वो इस पैराए में नहीं कर रहा। मैं इसके रिजल्ट के हिसाब से मैं, जो आप अल्टीमेट रिजल्ट देख रहे हैं, वो लालच और खौफ का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं जो ये जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि आपने लालच किया, कि आपको किसी बंदे ने कहा कि यार ये मेरे पास जो है वो एक ज़मीन पड़ी है, और वो मतलब बेकार ही पड़ी है, तुम मुझसे 500 रुपये में खरीद ले। अब बंदा कहता है यार 500 रुपये तो बहुत ही, मतलब ऐसी रकम है कि जो मतलब फेंकने वाली एक बात है। यानी और इसकी कीमत 1500 रुपये तो बनती है, और ये मैं मुझे 500 भी दे रहा है। तो आपने उसके साथ कोई पंगा ले लिया, और आप बाद में फंस गए। आपने कहा यार ये क्या हुआ। यानी इस किस्म की बात मैं करूँ, ये लालच जो है ना, इस किस्म की लालच, या आपको किसी ने कहा कि यार मैं इस लड़की से शादी कर लो, इसके पास दौलत है बहुत ज़्यादा, इस लड़के से शादी कर लो, ये बड़ा ईमानदार है, पढ़ा लिखा, बहुत बड़ी कोई तोप है, ये पता नहीं क्या है, ये बम है, कोई पता नहीं क्या है ये। और आपने वो कर ली, बाद में पता लगा वो तो बहुत ही बड़ा एक फ्रॉड निकला बंदा। तो कहने का मकसद है, अब आप सोचें कि आपका जो मोटिव था उससे रिश्ता बांधना नहीं था। आपका मोटिव ये नहीं था कि आपने एक जीवन साथी ढूंढना है। आपने मोटिव ये था कि किसी के सहारे आपने अमीर होना था, या आपने ये सोच लिया कि भाई वो फलाने से दोस्ती लगा लो, वो बड़ा इन्फ्लुएंशियल आदमी है, और वो आपको कहीं ना कहीं हुक करा देगा, कोई मतलब को फायदा दिला देगा आपको।
تو अब आपके बाद में पता लगा वो तो बंदा बड़ा वो था यार, वो मतलब बात नहीं सुनता, बड़ा मौका प्रस्त था, यूं था वो था। लेकिन आपने भी तो दोस्ती जो की थी वो दोस्ती जेन्युइन नहीं की थी, बल्कि आपने किसी मोटिव के तहत की थी। आपके अंदर उसके एक मोटिव था, नेगेटिव मोटिव था, यानी आपके लिए पॉजिटिव था, उसके लिए तो वो था ना, आप उसको यूज करना चाह रहे थे। तो इसी तरह से खौफ है, मतलब आपको कोई डरा रहा है, कोई धमका रहा है, कोई खौफ ज़दा कर रहा है कि जनाब ये कर ले वरना ये कर दूंगा, वो हो जाएगा वरना ये हो जाएगा। तो ये इस किस्म के जो फैसले अब आप करते हैं ना, जब लोगों को डरा के, खौफ ज़दा करके, लालच दे के लोग जब करते हैं, लालच में आके करते हैं, तो वो फैसले गलत साबित होते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप अगर फैसले करने से पहले इन दो फैक्टर्स को अपने दिमाग से निकालें और आराम से बैठ के सोचें कि गलत और सही आपको आपके सामने बिल्कुल निकल के सामने आ जाएगा। अब आप कहेंगे यार नहीं ये तो मतलब क्या बात की है तुमने यार, हर चीज़ में मतलब, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको लगता नहीं है कि आप लालच कर रहे हैं, आप कभी नहीं कहेंगे, आप कोई मानता ही नहीं मैंने लालच किया, कोई मानता ही नहीं मैं डर के फैसले कर रहा हूँ, कोई मानता ही नहीं है कि मेरे अंदर कोई ये कमियां हैं कि जैसे ही वो किसी मेरे दोस्त कहा करता था कि झूठे की बात लालची की मौत। ये जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ ना, ये इसको समझने के लिए अब आपको पहले ये रियलाइज तो करना पड़ेगा ना कि आप आप वाकई जेन्युइनली ऐसे इंसान हैं जो अपनी खामी और खूबियों को जानते हैं। अगर आप ऐसे नहीं हैं तो फिर तो ये सब बकवास है, ये सब बातें मतलब इसका मकसद नहीं है कोई। एक बात जो वो है वो अहम ये है जिंदगी में कि आपने जिंदगी में बहुत सारे जो भी अपने इर्द गिर्द देखा है, लिया है, उससे सबक लेना चाहिए, बजाय इसके उससे इंस्पायर हों और ये समझें कि वो बेवकूफ़ थे और मैं ज़्यादा अक्लमंद हूँ और इस तरह की सिचुएशन अगर मुझे मिले तो मैं कामयाबी से निकल जाऊंगा। यही सोच अगर आपको कभी आए तो आप समझ जाइएगा कि आप बहुत ही नेगेटिव तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाह रहे हैं और आप इस वक्त नेगेटिव मोड में चल रहे हैं। बात करने का मकसद मेरा ये है, कामयाबी और नाकामी का ताल्लुक जो है वो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से जमा करके आप जब माइनस प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा। आपने कितने सही फैसले किए, और जब आप डर रहे थे और आप खौफजदा थे और लालच में थे, लालच कर रहे थे, तो आपने कितने सही फैसले किए उस वक्त, और जब आप नहीं कर रहे थे और आपने बिल्कुल न्यूट्रल होके जेन्युइनली हर चीज़ को उसके मेरिट पे देखा, तो आपने कितने फैसले किए और वो कितने मुनाफा बख्श साबित हुए। तो ये बस मैंने कहा आपसे शेयर करूं इस बात को कि आप लोग जब फैसले करें ज़िंदगी में तो इसमें लालच और खौफ से दूर रहें, क्योंकि ये दो चीज़ें इंसान की मत मार देती हैं और इंसान की मत मार के वो बंदे से वो काम कराते हैं। इसीलिए देखेंगे आप जितने भी फ्रॉडिये होंगे, जितने भी बड़े 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 जो स्कैम हैं उसके पीछे दो ही बातें थी, या तो वो फ्रॉडिये आपको डराएंगे, आपको धमकाएंगे, खौफजदा करेंगे और किसी और शक्ल में बन के सामने आएंगे कि मैं FIA से आया हूँ या पुलिस से बात कर रहा हूँ या तुम्हारी जो फलानी चीज़ है वो पकड़ी गई है या तुम्हारी कुछ ऐसी गलत चीज़ है, मतलब तुम्हें खौफजदा करेंगे, आपको खौफजदा करेंगे किसी एक ऐसी बात से जो आपको लगता है कि आपका वीक पॉइंट है, और या फिर आपको लालच देंगे अजीबो गरीब चीज़ों का, यानी आप ये 1 रुपया दें तो 5 रुपये बनाएं और 10 रुपये लें और 50 रुपये बनाएं, यानी ये दो चीज़ों ने दुनिया को बर्बाद किया हुआ है। मत हो, सोचें, अपनी ख्वाहिशों पे काबू करें, अपने आप पे कंट्रोल में रखें, अदरवाइज आप फिर दूसरों को ब्लेम देंगे। दूसरों को ब्लेम देने से आप आप आपकी जो नेगेटिविटी है इन बातों की वजह से जो आप में आ जाएगी या आ जाती है, वो जस्टिफाई नहीं हो जाती है। ये 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 बुनियादी अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर बुनियादी सृष्टि में शामिल कर दी ये दो चीज़ें। इंसान डरता भी है और लालच में भी आता है, इसलिए परवरदिगार की ज़ात ने इन दो चीज़ों को इंसान का एक टूल बना के इंसान में डाल दिया है। और जो लोग इसको समझ गए हैं, जो नफ्सियात दुनिया के बड़े बड़े स्कैमर्स और बड़े बड़े हरामी ड्रामाबाज वो समझ गए हैं इस बात को, वो इसी को यूज़ करेंगे आपके खिलाफ। Don't be afraid, don't be greedy, don't be just unnecessary try to be follow that wishes which is never come true till that time. Allah really bless you and you put the proper true effort to get that, you know, आप
یہ نہیں ہو سکتا اگر آپ نے ایفرٹ ہی نہیں کی کوئی کسی چیز کی اور اس کی طرف آپ نے رجوع بھی نہیں کیا ہوا. آپ نے ایک لاٹری کا ٹکٹ خریدا بھی نہیں ہے اور ایک بندہ آپ کو وننگ ٹکٹ بیچ رہا ہے, تو یعنی ایک وننگ ٹکٹ بیچ رہا ہے آپ کو, آپ نے ٹکٹ وہ خریدا نہیں تھا پہلے جب وہ وننگ نہیں تھا. ٹیک کیئر یور سیلف, اپنے دوستوں کا, ساتھیوں کا, سب کا خیال رکھیں. اور میری اس گزارشات کو بس کچھ نہ سمجھ کے جانا دیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ زیادہ اسمارٹ ہیں, بہت زیادہ اسمارٹ ہیں, لیٹس سی یو ول ڈونٹ گوئنگ ٹو لرن فرام دیٹ your own mistake, go and learn it. But the wisdom is that you're going to learn from other people's mistakes. So don't be a numbers, don't be a victim. یعنی نمبر کہتے ہیں نا, don't be a victim number. You know, be aware surrounding you. کیونکہ آج کل لوگ بہت ہی زیادہ اس قسم کی فراڈ بازیوں میں لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے اور دوستوں کو اویئر کیجیے, دوسروں کو بتائیے کہ کیا ظلم اور کس طرح سے ظلم ہوتا ہے اور کس طرح سے لوگ کیا ٹول استعمال کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.